क्या पहला जो अपना पासपोर्ट है वो उसी एड्रेस से लेंगे जो आपकी एक एड्रेस है, जब तक आपका दूसरा पासपोर्ट नहीं बनता। अगर हाँ आपका पहले एक पासपोर्ट बना हुआ है, अब किसी वजह से आप मुलाजमत या किसी और सिलसिले में किसी ऐसे शहर में रहते हैं जिस शहर की एड्रेस आपके पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड में नहीं है, उस सूरत में आपको 17 ग्रेड का कोई या इवन समटाइम्स 16 ग्रेड के भी होते हैं, गजेटेड ऑफिसर होते हैं, तो उससे एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसमें वो लिखेगा कि मैं इनको जानता हूँ और ये यहाँ पर सकूनत अख्तियार किए हुए इतने सालों से, 5 या 10 साल से। उस सूरत में अगर आपके शनाख्ती कार्ड में उस शहर की एड्रेस नहीं है और शर्त यह है कि उसमें आपका एक पासपोर्ट पहले बना हुआ हो, तो उस 16 या 17 ग्रेड का जो ऑफिसर है गजेटेड होना चाहिए, उसके सर्टिफिकेट पर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं, उसके ऊपर भी आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं। अब आ रहे हैं असल मुद्दे की तरफ कि आप चाह रहे हैं कि मैं पहला पासपोर्ट बनवा रहा हूँ। आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो, ज़रूरी नहीं 18 साल हुई हो, मगर आपके पास शनाख्ती कार्ड है, तो उस सूरत में आपको पासपोर्ट ऑफिस जाने से पहले सबसे पहले आपको फीस जमा करनी होगी। फीस जमा करने के लिए दोस्तों, वैसे तो आम तौर पे ये कंसेप्ट है लोगों के जहन में कि फीस सिर्फ पासपोर्ट ऑफिस के नेशनल बैंक से में ही जमा करवाई जा सकती है, क्योंकि हर पासपोर्ट ऑफिस में एक या नेशनल बैंक होती है या नेशनल बैंक का एक बूथ होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हर पासपोर्ट ऑफिस में, खासकर जो बड़े शहर है, लाहौर है, पिंडी है, कोयटा है, पेशावर है, कराची है, उसमें पासपोर्ट ऑफिस जो होती है उसकी नेशनल बैंक में बहुत रश होती है। सम टाइम तो उम्र का सीज़न है या कोई और चीज़ें होती है, कभी फीस बढ़ रही होती है, बजट में लीक हो जाती है, जैसे डान लीक्स होता है, फिर लोग हज़ारों की तादाद में लाइनों में लगते हैं। अब आपको पासपोर्ट ऑफिस की नेशनल बैंक में लाइनों में लगने की ज़रूरत ही नहीं है। फ़र्ज़ करो, एक छोटा सा मिसाल देता हूँ, आप कराची में कहीं भी रहते हैं, हालांकि कराची में पासपोर्ट ऑफिस एक अवामी मरकज़ में है, एक मलीर में है, और सदर में जो मरकज़ी पासपोर्ट ऑफिस है उसके अंदर 4 सेक्शन है। गवर्नमेंट सर्वेंट सीनियर सिटीजन एक सेक्शन है, साउथ ब्रांच कहलाती है डिस्ट्रिक्ट साउथ की, वेस्ट ब्रांच कहलाती है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की, सेंट्रल ब्रांच कहलाती है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें बहुत पॉपुलेशन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है ना, बड़ी जो ब्रांच है वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की होती है, इसकी वजह से वहाँ पर बहुत रश होती है। पासपोर्ट बनाने के लिए आपका अगर एड्रेस सेंट्रल का यानी कि लियाकताबाद का है, नाज़माबाद का है, तो आपको सेंट्रल ब्रांच में जाना पड़ेगा यानी कि सदर में। मगर फीस जो है वो पूरी कराची में, आप रहते लियाकताबाद में, क्लिफ्टन रहते हैं, डिफेंस रहते हैं, चनेसर गोट रहते हैं, लांडी रहते हैं, कोरंगी रहते हैं, माच गोट में रहते हैं, मगर फीस आपको लांडी ब्रांच में अगर नेशनल बैंक है, नेशनल बैंक में वैसे तो थोड़ी बहुत रश होती है हर मामले में, पाकिस्तान पासपोर्ट की फीस जमा करवाने में कोई रश किसी नेशनल बैंक की ब्रांच में नहीं होता है सवाए पासपोर्ट ऑफिस के। आप किसी ब्रांच में जाके एक चालान मिलेगा आपको, उसके लिए आपके पास शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। उसमें शनाख्ती कार्ड नंबर डालेंगे, अपनी एड्रेस डालेंगे और पाकिस्तान पासपोर्ट की फ़ीस डालेंगे। आपने फ़ीस जमा करवाई, उसमें 3 स्टेप होते हैं, चालान होते हैं, उसमें एक बैंक वाला रखेगा, 2 आपको देंगे। सबसे पहले किसी भी आसान नेशनल बैंक की उस ब्रांच से जिसमें बहुत कम रश है, आपने फीस जमा करवाई, अपने जेब में रखी और सुबह को बिस्मिल्लाह करके 2 बजे तक का टाइम होता है, आपने अपना असल शनाख्ती कार्ड लिया। वैसे रिक्वायरमेंट पाकिस्तान पासपोर्ट की जो है, परवेज मुशर्रफ के दौर से रिक्वायरमेंट जो है ना, उसमें ये लिखा गया है आपके सिर्फ शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। मगर क्योंकि सम टाइम बड़े शहरों में काफ़ी भांत के लोग होते हैं, उसमें बहुत मसले होते हैं, मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, उसमें बहुत मसले होते हैं उसमें, इसलिए आपको ये करना होगा, अपने असल शनाख्ती कार्ड के साथ एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी रखनी पड़ेगी। अगर पढ़े लिखे हैं आपको मैट्रिक के सर्टिफिकेट की एक फ़ोटो कापी, असल मैट्रिक का सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा। अपने अम्मी अब्बू यानी कि फादर मदर के शनाख्ती कार्ड की कॉपी रखनी पड़ेगी अपने साथ, एक कॉपी, और अपना असल शनाख्ती कार्ड ले जाकर अपनी कंसर्न रेस्पेक्टिव जो आपकी पासपोर्ट ऑफिस है, अगर आप लांडी में रहते हैं, मलीर में रहते हैं, गुलशन अजीज में रहते हैं, पाकिस्तान स्टील में रहते हैं, पोर्ट कासिम में रहते हैं, इन इलाकों में रहते हैं, तो आपको मलीर जाना पड़ेगा पासपोर्ट ऑफिस में। जैसे आप साउथ में
रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ पूरा, यानी कि बंस रोड हो गया, लियारी हो गया, खारादर हो गया, मीठादर हो गया। आपको सुबह सुबह फीस तो आपके पॉकेट में पड़ी हुई है ना, आप पासपोर्ट ऑफिस में एंटर होंगे, यूं 4 ऑफिस है, हर कमरे के बाहर एक तख्ती लगी हुई है, तख्ती पे लिखा हुआ है साउथ ब्रांच, सीनियर सिटीजन एंड गवर्नमेंट सर्वेंट ब्रांच, इन दोनों की एक ही ब्रांच होती है। वेस्ट ब्रांच और अपना सेंट्रल ब्रांच, उस ब्रांच में आप चले गए, सबसे पहले आपने जाकर अपना थंब करवाया, फोटो करवाया, उसके बाद आपने अपना डेटा करवाया। डेटा के बाद आपने 2 ऑफिसर बैठे होते हैं, छोटी कैबिन होती है, उसमें किसी भी ऑफिसर के पास आपका नंबर ऊपर जो है ना ऐसे डबिंग करेंगे, आप उसके पास जाएंगे, वो आपके पेपर देंगे आपको। आपके पास 2 चालान है, आपने दोनों लगाए, उसमें एक फाड़ के आपको दे देगा स्टैम्प करके। वही चालान जो है ना आप जो उसमें जो रिक्वायर्ड डेज होते हैं, यानी कि ऑर्डिनरी है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आता तो 12 दिन में है, और सम टाइम बहुत रश होता है तो 15 दिन भी लग जाते हैं, मगर आपको डेट वो 12 दिन की देगा। वो आपके पास जो टोकन होगा जो आपने सबसे पहले लिया है थंब करवाते हुए या फोटो करवाते हुए, उसमें बाकायदे आपकी जो डिलीवरी की डेट लिखी हुई है वो आप लेकर जाएंगे। डिलीवरी में भी यही होता है, यानी कि अवामी मरकज की डिलीवरी, मलीर की डिलीवरी, सेंट्रल की डिलीवरी, वेस्ट ब्रांच की डिलीवरी, साउथ ब्रांच की डिलीवरी, सीनियर सिटीजन गवर्नमेंट सर्वेंट की डिलीवरी, उस विंडो पे आप जाएंगे। विंडो बहुत बने हुए मगर आप उसी में जाएंगे, विंडो पर ठक से खड़े हो गए, और आपको उसमें विंडो पर भी ये है कि जेंट्स की अलग लाइन है, लेडीज की अलग है। लेडीज की लाइन कम होती है, जेंट्स की थोड़ी ज्यादा होती है। आपका पासपोर्ट आपके वालिद साहब ले सकते हैं, आपकी वालदा साहिबा ले सकती है, और स्पाउसेस के पासपोर्ट दोनों ले सकते हैं, बच्चों के ले सकते हैं। अगर आपकी अनमेरिड सिस्टर साहिबा है, हमशीरा साहिबा, उनका पासपोर्ट आप ही ले सकते हैं, आपके वालिद ले सकते हैं, आपके मदर भी ले सकती है, खुद भी खातून ले सकती है अगर कोई सर्विस वगैरह नहीं करती है, कोई उनको आने में कोई हिंड्रेंस वगैरह नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि आज हमारी ये पहली वीडियो है, इसलिए हम आपको ये छोटी मोटी जितनी भी ऐसे लमसम में जो है ना मालूमात दे रहे हैं। इंशाल्लाह आगे आगे जाकर हम आपको इतनी मालूमात देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके मेरे 38 साल का ये मैंने बाल जो सफ़ेद किया मेरा तजर्बा है। 37 साल 10 महीने मैंने जॉब किए, और ऑफिसर अल्हम्दुलिल्लाह डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर के ओहदे से मैं रिटायर्ड हुआ हूँ हाल ही में। तो फर्स्ट एवर फ्रेश पासपोर्ट के लिए रिक्वायरमेंट है जो मैंने आपको बताई है, और फीसिस की अलग कैटेगरीज है, 3 साल की अलग है, 5 साल की 5 साल की अलग है, 10 साल की अलग है। छोटे बच्चों का 10 साल का पासपोर्ट नहीं बनता, अंडर 16 जो है उससे ऊपर वालों का बनता है। और ये सारी चीज़ें हम आपको इंशाल्लाह, और आपसे यही गुजारिश करते हैं आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें। जैसे ही हमारा चैनल आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला हम तह और सदक दिल से आपकी बिल्कुल इतनी आपकी जो है ना मालूमात आपको फराहम करेंगे। आपको पासपोर्ट ऑफिस में आप जाएंगे इंशाल्लाह ताला तो आपको कोई दुश्वारी कोई परेशानी नहीं होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्त, आज की जो मुलाकात थी पहली मुलाकात है, और इंशाल्लाह ताला अब फर्दर जो मुलाकातें होंगी उसमें आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात देंगे। आप भी हमसे कोई कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, वो हम आपको उसके बाद उसके रिप्लाई में हम आपको उसकी मालूमात देंगे। और इंशाल्लाह ताला आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें। खासकर एक्सपेट्रिएट जो लोग हैं, एक्स पाकिस्तान में जो रहते हैं एम्बेसियों में, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। एम्बेसियों में पाकिस्तान एम्बेसी है, कॉन्सुलेट जनरल है, हाई कमीशन है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज में हाई कमिश्नर होता है, डिप्टी हाई कमिश्नर होता है। उसमें कैसे पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, उसका तरीकाकार क्या है, उसमें आपको वहाँ जाना ही नहीं पड़ेगा। जो हमारे दोस्त पाकिस्तानी भाई एक्सपेट्रिएट दुनिया में बाहर रहते हैं उनको खुद नहीं जाना पड़ेगा, खुद ब खुद सब कुछ आपको जो है ना ऑटोमेटिक तरीके से आप घर बैठकर सब कुछ इसी इंटरनेट पर आप पासपोर्ट का कंप्लीट सारा प्रोसीजर कर सकते हैं, फीस भी दे सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, और पासपोर्ट बन के आपके घर पहुंच। जैसे फर्ज करो अमेरिका बहुत बड़ा शहर है, न्यूयॉर्क है, चिकागो है, लॉस एंजलिस है, जहाँ वाशिंगटन है, उनमें पासपोर्ट एम्बेसी में एक छोटा डिपार्टमेंट होता है पासपोर्ट ऑफिस का, जैसे नादरा का होता है। तो मगर आप ऐसी जगह रहते हैं दूर दराज, अलास्का में रहते हैं या मेक्सिको के बॉर्डर पे कहीं रहते हैं, तो आपके लिए तो बहुत मुश्किल है ट्रेवल करके वहाँ जाना। आपके हज़ारों रुपए लगेंगे, टाइम लगेगा। ये
تو انشاءاللہ جتنے بھی مسائل ہیں، بچوں کے پاسپورٹ ہیں، جن بچوں کی گارڈینشپ ہے، جن بچوں کے کسٹڈی کا مسئلہ ہے، والد والدہ کے بیچ میں مسئلے ہو جاتے ہیں، معصوم بچے پریشان ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ اس کے سلسلے میں بھی ہم آپ کو ایسی معلومات دیں گے. الحمدللہ آپ اونلی صرف گورنمنٹ کی جو پرسکرائبڈ فیس ہے اس میں اپنے ڈاکیومنٹ لے کر جائیں گے اور تمام حاجت سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا. اور انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں دعا بھی کریں گے. اور اب آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ ہمیں زیادہ سے سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کو شیئر کریں. خدا حافظ. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی دوسری کسی ویڈیو میں. خدا حافظ.